सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू लर्न इजी बाय निशा। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। और जो आपके बैंक, पीओ, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटेंस एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाते हैं, और इनके बिना हमारे लिए एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और करंट अफेयर से कभी कभी तो 2 से 3 क्वेश्चन, और किसी किसी एग्ज़ाम में तो 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट है, हाल के दिनों में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है? मछलियों के निर्यात योग्य होने का प्रमाण पत्र, समुद्र तटों को दिए जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र, कार्बन उत्सर्जन बिना जलमार्ग द्वारा परिवहन का प्रमाण पत्र, पेरिस जलवायु समझौते के मापदंड को पूरा करने वाला प्रमाण पत्र। समुद्र तटों को दिए जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र, इसकी बेसिक डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे। ब्लू फ्लैग दुनिया का सबसे मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित स्वैच्छिक इको लेवल अवार्ड है जो समुद्र तटों को दिया जाता है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम को फ्रांस के पेरिस से शुरू किया गया था। यह प्रमाणन डेनमार्क की एजेंसी द्वारा 33 सख्त मापदंड के आधार पर किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने हाल ही में 100वीं किसान रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया था। 100वीं किसान रैली का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया जा रहा है? संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल। पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को देवलाली से दानापुर के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी है। किसान रेल देश में कृषि उत्पादों के त्वरित परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। थर्ड क्वेश्चन इज, देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का परिचालन दिल्ली के किस लाइन पर शुरू किया जाएगा? मेजेंटा लाइन। बेसिक डिटेल्स, चालक रहित मेट्रो सेवा 37 किलोमीटर लंबी जनकपुरी पश्चिम बंगाल से बोटनिकल गार्डन के बीच चलने वाली मेजेंटा लाइन पर शुरू की गई है। इन ट्रेनों की गति को कंट्रोल रूम से नियंत्रित किया जाएगा। यह चालक रहित रेलगाड़ी पूरी तरह स्वचालित होगी, जिसमें मानवीय भूल की संभावना नहीं होगी। नाउ फोर्थ वन इज, पैसिफिक नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश हैं? अमेरिका, रूस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। पैसिफिक अभ्यास का आयोजन नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा अपने मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ किया जाता है। इस अभ्यास में एक दूसरे के बंदरगाहों या समुद्र में किसी निश्चित स्थान पर जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में संपन्न हुए 6ठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का लक्ष्य था युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना। नाउ 6 वन इज, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर, सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को देश में सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस का मुख्य उद्देश्य जनता को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जिम्मेदार प्रशासन देना है। 7th वन इज, भारत ने हाल ही में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सेकंड एंड थर्ड, इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इसकी यह मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस ऑफ एयर मिसाइल का संक्षिप्त रूप है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है। यह मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों, निगरानी विमानों को मार गिराएगी।
यूनेस्को ने भारत के अमर सिंह कॉलेज को प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह कॉलेज किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अमर सिंह कॉलेज की स्थापना 1911 में डोगरा महाराजा युग के दौरान श्रीनगर में हुई थी। 2014 की बाढ़ के दौरान इसकी इमारत को भारी नुकसान हुआ था। यह सम्मान सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अमर सिंह कॉलेज भवन का जीर्णोद्धार के लिए किया गया है। 9th क्वेश्चन इज, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। संसद के अधिवेशन में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। मई 1991 में संसद में अधिवेशन ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। 10th 24 दिसंबर 2020 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी थी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सो गाइस, ये थे आप पे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।